मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगता है फारिग वक्त में जब आप लोग उटपटांग वीडियोस देख रहे होते हैं या मेकअप की तस्वीरें देख रहे होते हैं ना, मैं घरों को देख रही होती हूँ, घरों की इंटीरियर्स, उनका डिज़ाइन, दुनिया भर में जो खूबसूरत घर हैं उनको देखती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें कि जलन हसद वाली एलिमेंट नहीं होता, बस खुशी होती है। मैं देख रही एक दिन मुझे पता नहीं किसने, अम्मी ने कहा बेटा जो अपना घर होता है ना शुक्र अदा करते हैं। मैंने कहा अम्मी ठीक है शुक्र है सही है, लेकिन देखने में मतलब क्या बुराई है कि आप देखते हैं आपको बस खुशी होती है, दूसरे घर दूसरे डिज़ाइंस आप ये देखते हैं, आप कहते हैं यार कितना खूबसूरत है, इन्होंने कितना अच्छा बनाया है और अच्छा लगता है। तो बस ये शौक की बात है कि आपको क्या फारिग वक्त में देखने को शौक है। तो मैं अभी इस घर की वीडियो देख रही थी, इतनी मुझे, मैं कहती हूँ आइडियल हाउस जो ड्रीम हाउस होता है, मुझे कुछ ऐसा लगा माशाल्लाह। बिल्कुल आप ये वीडियो भी देख के साथ में बताऊँगी, मलका का घर देखिए, वाकई लगता है कि यहाँ कोई मलका और एक कोई बादशाह रहते होंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मलका ने अपना घर खुद डिज़ाइन किया हो। यूनिक बात इस घर की है कि रहती हैं मलकाएं, लेकिन उन्होंने घर खुद बनाया और इतना खूबसूरत घर माशाल्लाह, मतलब आपकी सोच है। In a way, I wanted to sneak in a little bit of a requirement that my husband had for Star Trek. Hi guys, welcome to Junaid Residence. हाय ब्यूटीफुल, और दिखा दो, और इतना प्यारा, इतना हसीन, थोड़ा सा अभी और भी दिखाएंगे। तो मलका जुनैद ऑल द वे फ्रॉम यूएस हमारे साथ यहाँ आई हैं माशाल्लाह, और इनका एक और इंट्रोडक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है। इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनकी मदर इन लॉ, इनकी मदर, मतलब ऐसे बैकग्राउंड से तो एक्सपेक्टेड था कि या ये शोबिज़ में जाएंगी, कहीं ना कहीं इनका मीडिया से ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। खुशबख्त शुजात जी की बेटी हैं, सुल्ताना आपा की बहू हैं माशाल्लाह, और आर्किटेक्ट हैं। कमाल हो गया, क्या बात है भाई, ये कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं मीडिया में कैसे आ सकती थी? आप इतनी अमेजिंग हैं यहाँ बैठी हुई तो कोई भी नहीं आ सकता। बहुत ड्रामे बन रहे हैं यार, मतलब शेयर ही कर लेते कुछ ना कुछ लेकिन फिर आप कैसे देखती फ्री टाइम में घर? हाँ ये जरूरी है, ये भी चक्कर होता है। लेकिन ये बताओ, अगर तुम मीडिया करती है तो क्या होस्टिंग या एक्टिंग? मेरे लिए आई थिंक दोनों थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, लेकिन आई थिंक एक्टिंग तो फॉर श्योर नॉट, आई एम टेरिबल एट इट, बट शायद होस्टिंग कर लेती, लेकिन वो अब पता नहीं चल सकता। अच्छा, और आर्किटेक्चर जो पढ़ा, ये कहाँ से पढ़ा, और शौक था या ये मम्मी का आइडिया था कि भाई आर्किटेक्ट बन जाओ? भाई मैं बचपन से ना, आई वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो मैं पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग करती रहती थी। तो हम ट्रैवल बहुत करते थे, तो यहाँ की आर्किटेक्चर फिर बाहर का देख के ना, आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड कि आप सिर्फ इमारतों को देख के आपको सब पता चल जाता है लोग रहते कैसे थे, हिस्ट्री में क्या हुआ था। सो जस्ट गॉट फैसिनेटेड 7th ग्रेड से, एंड उस वक्त यहाँ पाकिस्तान में इतना कुछ था नहीं आर्किटेक्ट्स का, यू नो, कॉन्सेप्ट। और जो अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते क्या मलका, वो नहीं बन सकते? आई थिंक बन सकते हैं, अब तो एवरीथिंग इज सो डिजिटल, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आर्टिस्टिक या इंजीनियरिंग माइंड होना चाहिए। मेरा इंजीनियरिंग नहीं था, आर्टिस्टिक था। आपने देखा है हॉलीवुड की कुछ हॉरर फिल्में होती हैं, उसमें जो भी वो जबरदस्त से घर होते हैं, और जो घर में जो लेडी होती है हमेशा आर्किटेक्ट होती हैं, नोट किया? अब मैं जरूर गौर से देखूंगी। गौर से देखिएगा। हॉन्टिंग में भी कुछ ऐसे ही था, इंजीनियरिंग और उनका आर्किटेक्चर से ताल्लुक होता है, घर के डिजाइन भी बनाती रहती है। तो आप देखिए ना, रेनोवेट करना फिर उनको सेल करना, ही बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। तो आर्किटेक्ट्स आर डूइंग 50 अदर थिंग्स। हमारे काफ़ी क्लास फेलोज हैं जो आर्किटेक्चर में उन्होंने डिग्री ली थी, बट नाउ दे फिल्म मेकिंग में, वो पीछे जो ये आप देखते हैं ना एवेंजर्स में पीछे घर बने हुए हैं चीज़ें, दीज आर पीपल मेकिंग देम वर्चुअली। अच्छा, आपने ये जो घर बनाया, ये तो मास्टरपीस है, इसमें क्या आपने नई चीज़ें, आई एम श्योर अपना बेस्ट आपने अपने घर के लिए रखा होगा, द आइडियाज़ एंड ड्रीम्स एंड रेनोवेशन, ये मैंने ये घर में करना है, जो भी इनोवेशंस, तो इसमें क्या खास चीज़ें आपने अपने घर में बनाई जो लोग हैरान हो गए, इवन अमेरिका में भी, कि मलका इतना हसीन, में आइडिया आया कहाँ से? तो नादिया, आई थिंक उसमें फ़र्क ये था कि क्लाइंट अपने ही थे ना, वो ज़्यादा टफ क्लाइंट होते हैं। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, वो कहते थे बस इतना ही, और कुछ नहीं सोच सकती तो यू नो दे पुश्ड मी अ लॉट। लेकिन उसमें अपना प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसमें यू ट्रीट इट एज ए टेस्ट रन। हाँ, तो मैंने कहा उसमें खास चीज़ें। हाँ, तो हमने जैसे एयरलाइन हैंगर डोर है एक, वो क्या होता है? जो पूरा पीछे की जो वॉल है वो पूरी शीशे की है, वो पूरी खुल जाती है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट टाइप जगह में रहते हैं, वहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा है। ये इसकी खिड़की की बात हो रही है जी, क्या खिड़की है ये? हाँ, तो ये खिड़की है डोर, लेकिन है ये एक्चुअली एयरलाइन हैंगर डोर होता है, ये कभी घर में नहीं लगा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं लग सकता, हम लगा के देखते हैं फर्क क्या है। नहीं हुआ तो दीवार पक्की करा देंगे। हाँ, इंसुलेट करना है, नहीं खोलेंगे, नहीं खुला तो नहीं खोलेंगे।
तो ये ऐसी चीज़ें हमने बड़ी टेस्ट की, इसमें ऑटोमेशन बहुत टेस्ट की है, हर चीज़ एप्पल वॉच से खुल जाती हैं लाइटें, तो म्यूज़िक भी ऑन हो जाती है, आप घर आते हैं तो पता चल जाता है कौन आया है। तो काफ़ी हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि सिलिकॉन वैली में हैं जहाँ काम कर रहे हैं, तो वी वांटेड टू ट्राई, कि मैंने कहा घर में पहले ट्राई कर लूँ, उसके बाद क्लाइंट्स के घर में लगाना आसान हो जाता है। अच्छा, बीच में इतना प्यारा पूल है, बच्चे इसमें स्विमिंग वगैरह करते हैं या सिर्फ डेकोरेशन है ये? नहीं, स्विमिंग करते हैं, क्योंकि गीले पैर लेके बाहर आते होंगे, आप चीखती नहीं होंगी जो हमारे होता है घरों में कि गीले पैर लेके शावर से खबरदार बाहर आए। हाँ, तो वो बना हुआ ऐसा है कि आप गीला हो तो ड्राई भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा शौक है, क्योंकि हमारे बच्चे स्विमिंग करते हैं, कि हमारे यहाँ ठंड बड़ी होती है, तो उसमें ये होता है कि अंदर होता है, आप 24 घंटे पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मुझको लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स बड़ी पसंद हैं, तो वो फिर हमने पूल में उसका मोज़ेक बनवाया। ये क्या हो रहा है? तो ये किचन की अप्लायंसेस होती है ना, सब कचरा पड़ा होता है काउंटर टॉप पे। हाँ, इसको छुपा दिया, तो उसको पीछे रखें ताकि आसानी से मिल भी जाए, लेकिन जब कोई आए आप छुपा दें। आई एम अ क्लीन फ्रीक, मुझे ना डिसऑर्गेनाइज्ड और जंक जो है ना वो बड़ा पसंद है। ऐसी वीडियोस देखती थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे घर में बनाने वाला और कोई रहने वाला मेरे सामने होगा एक दिन। आप सोच नहीं सकती मैं से कितनी स्टार स्ट्रक हूँ इस वक्त। ऑनेस्ट, ओफो, पता है ये सारी चीजें इतनी आसान है, और यहाँ पर भी मेरा मास्टर बेडरूम में बना दो तुम, छोड़ो घर। थोड़ा सा मुझे आइडियाज दे दो, डिजाइन करा दो, कितना प्यारा। इसमें क्या खास बात है? स्टोव भी कोई मैजिकल होगा? नहीं, मैजिकल नहीं है। इस स्टोव का ये है कि जब आप सर्व कर रहे होते हैं ना, तो गैस स्टोव में ऊपर वो ग्रिल भी होती है, तो उसको साफ करना भी मुश्किल होता है। ये वाला फ्लश है, जब आपको यूज करना होता है ना, तो ये फिर नीचे से ऊपर निकलता है। आपने यूज किया और फिर ये नीचे। हमारे घर में हर चीज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, साइडवेज कुछ शुक्र करें लाइट नहीं जाती, वरना तो कुछ खुलेगा ही नहीं। सही बात है कि लाइट गई तो शुक्र है सोलर लगा और बैटरी, वरना तो। अच्छा, सोलर चले, उसकी वजह से अब बिजली भी अपनी है। ये सोलर वाली चीज बड़ी अच्छी। मुझे तो खुशी हो रही है इस दफा पाकिस्तान में देख के कि सोलर पैनल्स जो है अब यहाँ लगना शुरू हुए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स सच अ बिग नीड यहाँ के लिए। इट विल बी अ गेम चेंजर जो अब लगना शुरू हो रहे हैं। अगर उसको थोड़ा सा ऑल इंसेंटिवाइज करे ना, तो आई थिंक पाकिस्तान तो फिर सारी ये जो डिपेंडेंसी है ना लाइट पे, ये कम हो जाएगी। वेरी ट्रू। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ सर्दी बढ़ी है, लेकिन आपने इतना ग्लास यूज किया। मेरे हिसाब से जब इतना ग्लास हो तो घर तो ठंडा रहता है फिर, नहीं? ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है ना डबल पेन ग्लास यूज करने का। वहाँ तो डबल पेन होता है, सैंडविच ग्लास, उसके बीच में गैस भी लगी हुई होती है कि आप अगर अंदर गर्म कर रहे हैं तो बाहर ना जाए, जब बाहर गर्मी हो तो अंदर ना आए। तो इसीलिए ये एयरलाइन हैंगर डोर भी यहाँ तो समंदर के पास मैं एक बिल्डिंग में गई थी, कुछ बिल्डिंग्स वहाँ बनी हुई है कराची में मशहूर, नई वाली जो अभी बनी है। मैं भी गई थी अभी, इतनी खतरनाक उसमें हवा है। मैं टोटल 24 घंटे वहाँ रही हूँ और मैं भाग गई थी वहाँ से। बहुत हाइट पे हमने शौक चढ़ा। आवाज आती है, आवाज आती है। वो इतना पतला ग्लास है कि मेरी जान निकल गई देख के। एक तो सिंगल ग्लास का ऐसे जब समुद्र की हवा आ रही हो, कितना खतरनाक हो सकता है, आप बताएं मलका? एक तो खतरनाक हो सकता है, दूसरा आप ये देखें ना एनर्जी कितनी हमारी लूज हो रही है। हमारे मुल्क में वैसे ही प्रॉब्लम है, हर थोड़े दिन बाद लाइट चली जाती है। तो उसको कम करने के लिए अगर हम ये शीशे और चीज़ें लगाएं, आप सोचें आप अभी एसी खोलते हैं, वो एसी बस जा रहा है ना, क्योंकि सिंगल पेन ग्लास उसको रख ही नहीं सकता अंदर। लेकिन अब मैंने देखा है काफ़ी घरों में टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी यूज़ होना शुरू हुई हैं। मतलब सिंगल पेन नहीं, क्योंकि मैं दुबई में भी घरों में मैं देखा कि 2-2 ग्लास होते हैं, एक अंदर एक बाहर। हाँ। यहाँ क्यों एक ग्लास लगाया जा रहा है? कोई देखिए, एक तो एक्सपेंस का मसला होता है, दूसरा मैं यहाँ देख रही हूँ काफ़ी जो हाई एंड आर्किटेक्ट्स हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बड़े बड़े घरों में लग रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो पूरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल है उसमें लगाना चाहिए ताकि एनर्जी हम बचाएं ना। हाँ बिल्कुल। एसी जो है वो डबल ट्रिपल काम कर रहा है, ज़रूरत ही नहीं है, एक दफ़ा ठंडा हो जाए तो शुड मेंटेन इट। तो आई एम होपिंग कि पाकिस्तान इज़ गेटिंग देयर। अब वो तेज़ी से इंशाल्लाह कुछ बेहतर अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये जो आपने बताया कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की आप मेंबर हैं पाकिस्तान, ये क्या कर रहे हैं काम? तो नादिया, पूरे वर्ल्ड में ना, स्पेशली यूएस में, यूरोप में वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बहुत एक्टिव है, विच इज़ सस्टेनेबिलिटी, कैसे आप लाइट बचाएं, कैसे आप अपनी रिसोर्सेज बचाएं कंट्री में। तो 7-8 years ago आई वेंट टू अ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का इवेंट, और वहाँ पाकिस्तान का झंडा ही नहीं था। छोटे छोटे मुल्कों के झंडे लगे हुए थे कि वो हैं, और मैंने कहा ये कितनी एम्बैरेसिंग है कि हमारा मुल्क ही नहीं है उसमें। तो हमने खुद ही इस्टेब्लिश किया था अबाउट दैट लॉन्ग अगो। 4-5 साल हमने उसे फुल सपोर्ट किया माशाल्लाह से। नाउ पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल खुद का बोर्ड है, सब चल रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम अभी ओवरऑल
देखिए इतने स्ट्रगल्स हैं इस वक्त कंट्री में कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो किसी का दिमाग ही नहीं जाता ना। लेकिन अब पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल काफ़ी वर्कशॉप्स भी दे रही है। क्या काम क्या कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे आप अभी जो बात कर रही थी ना कि डबल पेन ग्लास क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाएं, तो पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड बिल्डिंग्स पे हेल्प करती है, हाउ टू मेक योर बिल्डिंग सर्टिफाइड ग्रीन। एंड उसका मतलब ये है कि आपने कितनी रिसोर्सेज बचाई, कितना रिसाइकल मटेरियल यूज़ किया, कितना आपने वेस्ट नहीं किया, कैसे आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाया है, उसमें पानी आपने रिसाइकिल किया। देखिए यहाँ पर हर घर में वो आ रहा होता है टैंक, हाँ ना, राइट, लेकिन हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकिल करके गार्डन में डालना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल गार्डन पानी है नहीं हमारे पास, लेकिन वो चीज़ें हम सोच नहीं रहे। तो पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मतलब ही ये था ताकि हम हेल्प करें ये चीज़ें स्टैब्लिश करने में। टाइम लगेगा। समंदर का पानी है, आपको लगता है ये भी रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है कहीं? तो काफ़ी कंट्रीज कर रही हैं, उसके प्लांट्स भी लगे हुए हैं, उसमें से पानी भी वो निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है उस तक पहुंचने से पहले अगर हम ये जो सारा आप सोचें ना कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कराची ले लें, लाहौर ले लें, उसमें अगर ये चीज़ें स्टैब्लिश हुई हमारी रिसोर्सेज बहुत बच सकती है, पैसे बच सकते हैं हमारे। वी नीड दैट फॉर आवर कंट्री। इसमें अगर हम इस तरह के घर बनाए लेट्स से, तो कितनी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, एक नॉर्मल एवरेज घर की कॉस्ट और फिर ये कि जो ग्रीन वाला है, कितना फर्क पड़ता है प्राइस? देखिए कैलिफोर्निया में भी ये हुआ था, जब शुरू में लगा था ना आदिया, तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी। लेकिन होता ये है जब आप शुरू में एक काम करते हैं ना, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते तो आपकी कॉस्ट होती है। जब वो चीज़ वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी तो फिर नए बिजनेसेस आना शुरू हुए, तो फिर कॉस्ट कम हुई ना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, प्रोडक्ट्स हो गए। अभी ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, जब तक कि अब 2 घरों के लिए तो आप प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते ना यहाँ। जब गवर्नमेंट या कोई इसकी वो होगा अप्रूवल कि ये नाउ इट्स कंपलसरी, तो फिर बहुत सारी चीजें आ तो फिर मार्केट में प्रोडक्ट्स। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में अगर आप ऐसी चीजें कराना चाहें तो कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है आपको? देखिए कॉस्ट आपकी बढ़ेगी प्रॉबेबली 10, 15, 20%। लेकिन मैं हमेशा क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं देखें, आप रनिंग कॉस्ट देखें। करेक्ट। आपका पे बैक जो है ना, आपका पे बैक 3 साल में हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है कि अगर आप ये वाकई घर को ठंडा रखना चाहते हैं, डबल पेन ग्लास यूज कर रहे हैं, वो आपकी जो बिजली उसकी होगी, अगर आप यहाँ स्पेंड कर रहे हैं कहीं और से बचत हो रही है, वो बचत होगी। दूसरा नादिया, मेंटेनेंस, पाकिस्तान में मेंटेनेंस नहीं होती। आपने देखा है काफ़ी चीज़ों में, मैं ये नहीं कह रही हर जगह, अब बेहतर हो रहा है, लेकिन उन मटेरियल्स की वजह से आपको मेंटेनेंस भी कम पड़ेगी। हम समंदर के पास घर बना रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई जो सीमेंट या जो टाइल या जो चीज़ यूज़ हो रही है वो करोड़ हो जाती है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ कि ये समंदर नहीं यूएई वगैरह में जाता है, हर जगह पूरी, तो वहाँ क्यों नहीं इतनी चीज़ें हमारी खराब होती हैं? यूज़ हो रहे हैं ना, अब मेंटेनेंस होती नहीं है यहाँ, तो फिर हम मटेरियल्स ऐसे यूज़ करें कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। बिल्कुल सही। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आप, मुझे इतना मज़ा आ रहा है मलका से बात करके, क्योंकि आप यकीन करें मुझे था कि मैं इस पर कभी ना कभी बात करूँ, इन बातों पे। हम अपने घरों में रेनोवेशंस किस चीज़ की करनी चाहिए, इसके अलावा कि कौन से अब हम बेहतर जो है ना उसकी तरफ जाएं, ऑप्शंस की तरफ, व्हेन बिल्डिंग अ हाउस। क्योंकि घर एक बार बनता है, ड्रीम घर होता है, तो उस पर जो है ना ज़रा जान लगा देनी चाहिए, और कुछ ऐसी ऑप्शन जिससे फिर आपको इन द लॉन्ग रन आपका पैसा बचेगा। फिर कराची में कुछ घरों के जो मसाइल हैं, जैसे कि ये बारिशों में इतना बुरा हाल हो जाता है, इतना पानी अंदर आता है घरों में, ये ऐसा क्यों है? स्काई, क्या बात हो रही थी उसकी? स्काई लाइट मैंने कराची में यहाँ देखा कि जितने नए घर बने इनकी छतों पे ग्लास लगा होता है, किसी सर्टन इतना होगा, ज़्यादा होगा कि लाइट आती है ज़बरदस्त, दिन में हमें चाहिए ही नहीं होती है बिजली, लेकिन जब बारिश होती है और उसका असर होता है, ये ऐसा क्यों होता है, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। और मलका जुनैद कमाल रिनाउंड आर्किटेक्ट यूएसए में बेस्ड हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान में इनकी फैमिली, इनकी मम्मी, इनकी मदर इन लॉ को कौन नहीं जानता। खुशबख्श जात की बेटी हैं, सुल्ताना आपा की बहू हैं, और मीडिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि माशाल्लाह एट हार्ट यू आर पाकिस्तानी, बिल्कुल बड़ी पेट्रियाटिक है। 100%।
है ना। हाँ। और इसका पता चलता है कि जो उन्होंने वहाँ घर बनाया उसमें आप पाकिस्तान से भी मटेरियल कुछ लेके गई। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ पर भी पाकिस्तान के मटेरियल्स यहाँ से ले जा सकूँ मैं लेके जाऊँ। वुड की भी चीज़ें लेके गई हूँ, स्टील की भी चीज़ें लेके गई हूँ। और मुझे सिर्फ सब पूछते हैं कि इज़ इट चीपर? इट्स नॉट। एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट इज़ नॉट द इशू। मज़ा ये आता है जब आप वहाँ जाके कहें ना ये पाकिस्तान से आए, तो लोगों की आंखें फट जाती हैं कि ये पाकिस्तान से आया कैसे सामान। अच्छा, ये पिक्चर हम देख रहे हैं, ज़रा बताइएगा इस पिक्चर में कौन कौन है? भाई ये मेरी मदर इन लॉ और मेरे जेठ और देवर और हम 3 भाभियाँ, माशाल्लाह। एंड माई हस्बैंड ऑफ कोर्स जो मेरे साथ खड़े। ये मम्मी को एक ऑनर मिल रहा था ह्यूस्टन में गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। तो ये उस वक्त हम लोग सब साथ आपा हुए को थे। तो वैसे इतने माशाल्लाह अवार्ड्स मिल रहे हैं आजकल। हाँ। मतलब आप सोचिए ना, मैं दोनों तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर। टैलेंट है इस पिक्चर में, इतना टैलेंट नजर आ रहा है, इतने डायनामिक पर्सनालिटीज नजर आ रही है। और एक और पिक्चर आगे देखें जरा, ये आप सोचिए मैं 2 तरफ से सैंडविच्ड हूँ। प्रेशर आप सोच सकती हैं। पहले एक अम्मी और फिर अब मदर इन लॉ और माय डैड। उफ। और ये आपकी बेटियां? ये मेरी दोनों बेटियां हैं। माशा, इनके नाम क्या हैं? और मिशेल और अलीशा। मिशेल और अलीशा। और ये क्या पढ़ रही हैं? इनको क्या शौक है? को मीडिया की तरफ इनका? भाई अभी तक तो मीडिया की तरफ। ये मेरे भाई बहन और अम्मी अब्बू। आप हैं इस पिक्चर में? मैं हूँ, ये बॉटम राइट। अच्छा अच्छा, इस तरफ। ओके। और आपकी लेफ्ट पे वो सिस्टर हैं जो है, और भाई हैं। ये शादी किसकी है? ये मेरे छोटे भाई की शादी की तस्वीर है जो बीच में बैठे हुए अम्मी अब्बू के। अच्छा, और पीछे कौन है? जो मेरे अब्बू हैं लेफ्ट पे और अम्मी राइट पे, और बीच में जो भाई जिनकी शादी थी। अच्छा, जिनकी शादी है। तो ये आप लोग 2 भाई 2 बहनें? 2 भाई 2 बहनें, 4। और मीडिया में सिर्फ ये छोटी गई। इन्होंने एक ड्रामा किया था जब ये छोटी सी थी, वो भी दादी से इजाजत ली थी बड़ी मुश्किलों से। ये बचपन की तस्वीर है मलका की। इसमें आप कहाँ हैं? मैं हूँ, ये जो स्टाइल मार रही हूँ ना मैं लेफ्ट पे। ये तो हम कुछ सेम थे बचपन में। हाँ हाँ। दुपट्टे, मुझे भी इतना शौक था दुपट्टा पहनूं और अलग से एक पोज हो मेरा। हाँ, तो बस ये मेरा अलग से पोज था। एंड यू ग्रू अप इन विच सिटी? सो कराची। कराची। ग्रू अप एंड ब्रॉट अप इन कराची। एंड उसके बाद बस मैं NCA गई थी 1 साल के लिए आर्किटेक्चर पढ़ने, और फिर US चली गई थी। और मेरे बच्चों में से अभी तक जो बड़ी बेटी है वो इंटरेस्टेड है, तो वो आर्ट और आर्किटेक्चर में जा रही है। जब आपको US में पता चलता है सबको कि आप इनकी बहू हैं, तो वो लड़कियां खास नहीं आपसे दोस्ती करने की कोशिश करती कि उन्हें ड्रामे में आना होता है? नहीं, अभी तक तो ये नहीं हुआ, लेकिन सब इंटरेस्टेड बड़े होते हैं कि मम्मी कब आ रही है ना। मम्मी या मोमना कब आ रही है, तो वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जब वो आए तो सब मिले और उनसे आर्टिस्ट। मैं कुछ अर्सा पहले मिली, एक अंकल आए, काफ़ी एजेड थे, सहारा देके उनको उनकी बेटे ने बिठाया, बैठे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ठीक है? हाँ बेटा, मैंने तुमसे पूछना थी एक बात। मैं कहा जी, ये आयजा असल में कैसी है जिंदगी में? कैसी है ये ड्रामे में तो बहुत खराब कैरेक्टर कर रही है, कैसी है? आपको भी मजा आया होगा कि अब मैं क्या नहीं, कब अंकल से क्या मैंने कहा अंकल बड़ी अच्छी है। नहीं मतलब ड्रामे में तो अच्छी बात नहीं है जो कर रही है, बड़ी बुरी बात है। तो इसकी वैसे ये हस्बैंड के साथ ठीक है? मैंने कहा ये देखिए अंकल, ये प्राइवेट बात है तो, लेकिन वो ठीक है, वो ड्रामा है। लोग क्यूरियस होते हैं बिकॉज आप एक कैरेक्टर में फंस जाते हैं, अगर वो विलन का कैरेक्टर है या क्या है, तो देन यू वांट टू नो कि असल में क्या है। अच्छा, मैं बड़ी खुश, मैंने कहा मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, कुछ ये ना पास बैठा के, बेटा बड़ी जरूरी बात करनी है, आयजा के बारे में बताओ। मैं हैरान में क्या बताऊं। तो बाकी हमारे वहाँ बहुत प्यार है हमारे ड्रामा को लेकर। बहुत। मैं आपको बताऊं, ड्रामों ने वहाँ काफ़ी जनरेशंस को अलाइव रखा हुआ है। देखिए हम लोग सब तो फिर भी लकी हैं कि हमारी फैमिलीज यहाँ हैं, तो हम आते जाते रहते हैं। काफ़ी लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, वो अरसे से नहीं आए बिकॉज यहाँ है ही नहीं कोई। तो जब वो नहीं आते तो वो मिस करते हैं। तो ये जो ड्रामे हैं ना, उन्होंने उन्हें अलाइव रखा हुआ है, कनेक्टेड रखा हुआ है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के फैशन से, है ना। वही मैंने कहा, अगर मतलब कुछ नहीं तो कपड़े जो हैं उनको बांध के रखते हैं पाकिस्तान से, कि भाई जो कपड़े उनको चाहिए होते हैं, सब बहुत सारी बातें मिलकर क्या क्या बातें करते हैं, क्या करें। तो वापस थोड़ा सा आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं। कुछ इनके प्रोजेक्ट्स, जो चीज़ें आपने डिज़ाइन की वो, और फिर मैं आपसे घरों का भी मसला पूछूंगी कि जी हम कैसे इनको एनर्जी एफिशिएंट घरों को बनाएं। हाँ जी, जरा पिक्चर्स कुछ दिखाएं और ये बताएं क्या है। भाई ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने वहाँ किए हुए हैं क्लाइंट्स के। हमारे बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं हर प्रोजेक्ट के। और ब्यूटी ये है कि हाँ, ये हवेली है जो हमने बनाई थी। ये मेरे पहले हवेली है? ये वही है, US में हवेली है। हाँ। अच्छा। और ये सामान पाकिस्तान से गया था, और ये मेरे पहले पाकिस्तानी क्लाइंट थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके। मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ। तो ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो आप लोगों के शो ने मांगी थी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिस ने कहा कि ये रहे। ये सारे मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे शौक है देखने का।
आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ना आप। मजा आता है क्योंकि वहाँ बड़े डिफरेंट, शौकीन हूँ, बड़े फर्क लोग हैं ना वहाँ पर, पूरी दुनिया से लोग मेकअप की आए हैं। तस्वीरें देख रही होती है, मैं घरों की देखती हूँ ऐसे कि ये देखें, ये लगता है कि जैसे कोई ग्राफिक्स है, ये रियल घर है। ये तो मेरा घर है जो आप देख रही थी। बहुत ही हसीन है माशाल्लाह। बस ठीक है मलका, मैं आ रही हूँ इंशाल्लाह, जैसे ही अभी प्लीज आ जाएं, वहाँ शो करिएगा। ठीक होंगे ना, डायरेक्ट मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। बस आप आए, आपको मजा आएगा देख के। मैं हमेशा क्विज लेती हूँ कि आप बताएं घर में कौन सी चीज पाकिस्तान से है, और कोई ज्यादा गेस नहीं कर पाता। वाह वाह, इट इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। मतलब मैं But कहती मैं हूँ आपको बताऊं, हॉलीवुड स्टार्स के मैंने इतने पेंडू घर देखे हैं, ऑनेस्ट जो बात है कि जी ये बेवरली हिल्स में रहते हैं, फला रहते हैं, कुछ भी नहीं है आपके घर के आगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा वहाँ पर क्योंकि सब लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं ना, तो वहाँ वैरायटी बहुत है क्लाइंट्स की, बैकग्राउंड्स बहुत है डिफरेंट, तो आपको इसलिए बहुत फ्लेवर दिखेगा हमारे स्टाइल्स में। कुछ लोग एक ही चीज करते हैं, मुझे मजा आता है कि हर कोई नई चीज बिल्कुल यूनिक है जो कभी ना की। तो मलका थोड़ा सा मैसेजेस भी आए थे कि बताएं कि यहाँ हम अपने घरों को एनर्जी एफिशिएंट, मसला देखें आजकल खूबसूरती, ब्यूटी, ये चीज़ें अलग, एनर्जी एफिशिएंट जहाँ लाइट चाहिए और इतनी लाइट भी नहीं चाहिए कि गर्मी हो जाए, फिर ये जो बारिश में टपने लग जाते हैं घर, ये क्यों हो रहा है? लेकिन आदिया, यहाँ का जो सबसे बड़ा मुझे जो लगता है ना कि यहाँ जो अब आर्किटेक्ट्स हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट लोगों में अभी जो क्लाइंट्स हैं ना उसमें अभी नहीं आया है कि आपको थोड़ा सा पैसा शुरू में खर्च करना होता है लॉन्ग टर्म में बचाने के लिए। बल्कि यहाँ वो बड़ा है ना चक्कर कि किस्तों में घर बनाते हैं कम्युनिटीज़ में, और वो कम्युनिटी में ऐसे वो डिब्बे बना देते हैं कि उसमें कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं होती। हम बस ये देख के खुश रहते हैं, हाँ खुले कमरे हैं, हाँ बाथरूम में शीशा लगा हुआ है, खुश हो गए, टाइलें प्यारी लगी हुई थी। हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं होता ना कि आपने वाटर प्रूफिंग की या नहीं की, आपने छत पे इंसुलेशन क्यों नहीं लगाई। जब आपको पता है कि यहाँ बॉइलिंग हो रहा है, इतनी गर्मी है, तो छत पे इंसुलेशन लगनी चाहिए ताकि घर बॉयल ना हो। अच्छा, आप स्काईलाइट की बात कर रही थी, हम वहाँ स्काईलाइट देते हैं, लेकिन हमारी स्काईलाइट का रुख जो होता है वो सन से दूसरी तरफ होता है कि लाइट आए लेकिन धूप अंदर ना आए, क्योंकि जब धूप आती है ना तो धूप जो है उससे गर्म हो जाता है घर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ पर स्काईलाइट्स ऐसे लगाते हैं कि लाइट आती रहे, धूप ना। यहाँ पर सीधी फ्लैट लगी हुई है, वो धूप भी आ रही है तो लाइट भी आ रही है, तो घर गर्म होता चला जा रहा है। अच्छा, ऊपर कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, वो गर्म हवा ऊपर जाके वो एसी चले जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी आई थिंक हमें भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, ताकि जो आर्किटेक्ट्स यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं ना, डिटेल्स करना चाह रहे हैं, बेसमेंट्स डल रहे हैं। बेसमेंट्स में यहाँ कितना पानी आ सकता है, यहाँ तो इतनी बारिश भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि डिटेलिंग नहीं होती, वो जी बाउंड्री वॉल तक आपने बेसमेंट बना दिया, उसके पीछे आर्किटेक्ट्स भी कह रहे हैं हमें ये लगाना है, लेकिन जब होम ओनर्स जो क्लाइंट्स हैं वो ही नहीं सुन रहे, तो फिर वो आर्किटेक्ट क्या करेगा। तो ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना और कर लेना, तो हमारी इतनी सेविंग हो। पानी, इतना बुरा हाल है यहाँ पानी का। मैं खुद अपनी अम्मी के घर पे अभी और मदर इन लॉ को कह रही हूँ कि जो हम घर पे पानी यूज़ करते हैं उसी को रिसाइकिल करके गार्डन में यूज़ करें। कितना भी कर सकते हैं, हम। कैसे, क्या लगाना पड़ता है? अच्छा, यहाँ तो अभी पुराने घरों में सारे पाइप्स बाहर है ना, तो हम तो उसको सारों को, मैं ओल्ड वे से उसको सारा कनेक्ट करके उसको एक छोटा सा रिसाइकलिंग प्लांट लगा के मैं अभी वो गार्डन में कर रही हूँ। अब नए घर तो आसान है, आप पूरी प्लम्बिंग पाइप ही ऐसे करें कि वो एक जगह राउट हो, वहाँ पर वो छोटा सा प्लांट लगा हुआ हो, फिल्टर सिस्टम, उससे फिर आप गार्डन में दें, तो पैसे बचाने चाहिए ना। ये चीज़ें हम वहाँ नॉर्मल कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से बहुत आई थिंक रिसोर्सेज पे फर्क पड़ता है। क्या बड़े बड़े गार्डन्स हैं लोगों के घरों के हैं भी, या तो वो खराब हो जाते हैं, या ये होता है कि पानी साफ इतना ज़्यादा होता है। खूबसूरत तरीन गार्डन्स है, मुझे तो यहाँ देख के इतना मजा आता है। हमारी तरफ तो वो ड्राइनेस इतनी है कि कोई चीज़ बड़ी नहीं होती इतनी, यहाँ इतना लश ग्रीन है, लेकिन पानी आप देखें ना कितना जा रहा है। दूसरा एसीज, आपके सबके घर में एसी लगे, स्प्लिट्स लगे होते हैं, सेंट्रल एसीज तो बहुत ही कम है। आप सिर्फ वो जो स्प्लिट एसी है ना, वो जहाँ उसका पाइप जा रहा है, आप सिर्फ, मैंने अभी जब से आई हूँ मैं ये कर रही हूँ, मैंने घर में बकेट रखी, मैंने सबको दिखाया कि इसमें से पानी कितना निकल रहा है। हमारे घर में वही पानी यूज होता है बाहर धोने के लिए, गार्डन में इस तरह। जबरदस्त। यस। तो मैं कहती हूँ वो पानी क्यों नहीं प्लम हो सकता कि वो ड्रिप होता रहे गार्डन में। वो पूरी बकेट्स निकल रही हैं, एक पूरी बकेट्स, बिल्कुल। तो देखें, दिस इज सस्टेनेबिलिटी, कैसे आप रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसोर्सेज रीयूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप मुझे प्लीज वो दोबारा पॉइंट बताएं कि जो ऊपर बहुत एक अच्छी चीज है कि स्काईलाइट, आपकी नेचुरल लाइट आए, तो जब बारिश होती है, मैं, अच्छा हमारी नेबर का घर है, ऐसा हसीन देख के बंदा क्या है कि क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बारिश में जितना वो जलील होती है ना, कोई नहीं होता। बाल्टियां लेके दो कौड़ी का हो जाता है, वो कहती है दिल करता घर गिरा के दोबारा बनाऊं।
कह रही है ये अजाब है नादिया, मैं तारीफें कर रही, वो कह रही है अजाब है, मैं और वो अकेली खातून है, कहती है मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा ये घर। लेकिन नादिया यहाँ पर एक दो इश्यूज हैं। एक, और वो भी आई थिंक टाइम से जाएगा, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट्स हो रही है ना, स्काईलाइट ज़्यादा लग रही हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ आई नहीं है स्काईलाइट्स के, आप देखिए स्काईलाइट के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, पूरी स्काईलाइट्स बनी आती है ना, वो वाटरप्रूफ है। हाँ, तो यहाँ पर ये है कि वो बन रही है साइट पे, आप कितना भी बना लें लकड़ी का और उसकी वो सीलिंग लगा दें, पानी तो लकड़ी के अंदर रहेगा ना, करेक्ट, तो वो अंदर आएगा ही। ये जो स्काईलाइट्स हैं ये पूरी अब प्रोडक्ट्स अगर यहाँ इंपोर्ट होना शुरू या यहीं बनना शुरू हो, जो पूरे हों, हर डिफरेंट साइज के हों कि आर्किटेक्ट्स यूज कर सकें, वरना फिर डिटेल करनी पड़ेगी। सील तो उसको भी करना होगा ना मलका, उसको कैसे करते हैं? लेकिन आती वो पूरी बनी बनाई आती है जिसमें आप नीचे से सील करते हैं तो शीशा लीक नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पर कस्टम बना रहे हैं तो उसकी फिर डिटेलिंग करनी चाहिए। नहीं कोई भी नहीं सही काम कर रहा है। और अगर आर्किटेक्ट्स ने डिटेलिंग कर ली है तो साइट पे किसी को लगाना नहीं आता जी, तो उस पे भी कोई खड़ा हो देखने के लिए कि वो सही इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। बिकॉज मैं भी आई जब 4 साल पहले, बारिश हो रही थी यहाँ, इतने अच्छे घर, शैंडलियर में से पानी निकल रहा था, खतरनाक धमाके हो रहे थे लाइटों में से आ रहे, अमेजिंगली एक्सपेंसिव होम्स, बकेट्स रखी हुई थी हर तरफ। ये तो नॉर्मल चीजें होनी चाहिए ना। हमारे घर में तो कहाँ से पानी आ रहा था हमें समझ ही नहीं आई। वो ढूंढ रहे होते हैं ना, पानी एक दफा घुस जाए ना वो फिर कहीं से भी जगह ढूंढ। मैंने ना पेंटिंग लगाई भी, वो लड़की की आंखों से निकल रहा है ना, मैं तो पहले डर रही, मैंने कहा ये पेंटिंग जिंदा हो गई है, लड़की रो रही है, फौरन उसको भेज दीजिए, वो तो अमेजिंग थी। वो पूरी पेंटिंग में से पानी निकल रहा, हटाया, ये कुछ समझ नहीं आया ये आ कहां से रही। यही तो हॉरर सीन था मेरे घर में। पानी एक दफा घुस जाए ना तो फिर वो जगह ढूंढता है छोटी छोटी सी, फिर वो घुसता कहीं से निकलता कहीं से। अच्छा, खिड़कियों का भी हमारा मसला है। इस्लामाबाद में मैं देखती हूँ कि घर बने में पानी खिड़कियों से आ रहा है, जो मर्जी कर लो। देखिए वो भी ना लोकल खिड़कियां बन रही हैं लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं हो रही, वुड से बन रही है। आपने कभी गौर से देखा है कि उस पे कोई रबड़ का कोई वाटरप्रूफिंग लगी हुई हो, एल्युमिनियम वाली से भी टपक रहे हैं, तो उनको वाटरप्रूफ करना है ना, ये तो सिर्फ लगा देते हैं। अच्छा, जो रेडीमेड खिड़कियां बन रही हैं, फिट हो रही हैं, ये सही है? वो सही है, लेकिन फिटिंग के बाद वाटरप्रूफ करना जरूरी है ना। अब हो ये रहा है कि वो लगा देते हैं, उसके साथ ही प्लास्टर कर देते हैं। देखें सीमेंट तो पोरस है ना, वो लगा लेते हैं सिलिकॉन, बट सीमेंट तो पोरस है। अब अगर आप उसको वाटरप्रूफ नहीं करेंगे, मलका मुझे तुम असिस्टेंट ले लो, सारे काम छोड़ के आ जाऊंगी तुम्हारे पास। बस आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल। मुझे अब लगता है कि शायद मुझे ना यही काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे तो प्लम्बिंग, बिजली के काम, हार्डवेयर के मुझे सिखा दो। बस आप शौक है, आप आए वहाँ, आप घरों पे एक प्रोजेक्ट बनना, मुझे वो बनाने वाला बनना है जो बनाते हैं चीजें। मैं तो वही कह रही हूँ, आप अगर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने, कोई एक अच्छी खुल जाए ना। देखिए मैंने खुद कंस्ट्रक्शन, मैंने आप समझ रही हैं, मैं साइट पे खुद करना चाह रही हूँ। आ जाए वहाँ पर, तो मजदूर बना दें आप मुझे, लेबर के साथ लग के ना मुझे सारा काम करना है, मुझे इतना शौक। मैंने अपनी बच्चियों को तो कराया, इंटरेस्टिंग है ना, वो आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा भाई पहले लेबर तो करो, तो उसने तो अपनी स्प्रिंग ब्रेक जो थी वो साइट पे थे, ठक ठक। नहीं बिल्कुल कंस्ट्रक्शन, मैं समय डर गई। एक बार दुबई में गाड़ी खड़ी की मैंने, सामने कंस्ट्रक्शन हो रही थी, गई हूँ, धड़ाक इतना बड़ा कोई चीज आके मेरी गाड़ी पे गिरी। तब से बड़ा डर गई मैं। वहाँ जाइएगा। जी हाँ, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन की साइट हो, वैसे बता दूं कि वहाँ से ना डर के ही गुजरा करें कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिर सकती है। मैं बताऊं, अभी आप यही मेन क्लिफ्टन पे एक बिल्डिंग बन रही है, जब उधर से आप गली में टर्न हो ना तो ऊपर एक अजीब सी एक नेट लगी हुई है और नीचे लिखा है ड्राइव एट योर ओन रिस्क। हाय हाय। ऊपर मैं सोचती हूँ कि कोई चीज गिरेगी तो इस नेट ने तो नहीं संभालना, चिली चिप्स का पैकेट गिरेगा तो शायद संभाल ले, बिल्कुल कोई ब्रिक श्रिक गिरेगी तो वो तो सीधी तो ना कि अपना रिस्क क्या, खुद रिस्पांसिबिलिटी नहीं। अजीब बात है। अच्छा, हमारे यहाँ सेम का मसला, दीमक का मसला, इस पे किसके लिए क्या आप कमेंट्स है आपके? लेकिन नादी मैं एक चीज बताऊं, ये जो मसले हैं ना, जिसको कहते हैं, मैं जो ये मसले जो है ना मैं नोटिस कर रही हूँ काफी यहाँ हल हो रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स और ये जो इंडस्ट्री है काफी उस पर काम कर रही है और उसके उन्होंने हल भी देख लिए हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। सिर्फ फर्क ये है कि अभी मैसिवली वो रोल आउट नहीं हुआ कि सब यूज करें, तो लोग यूज करना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में इतना हुनर है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतने प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल है। इतनी सारी बातें मलका आपसे करने की, अभी वो बच्चों के एजुकेशन पे भी बात करनी है, उसके बाद हमने सर में बड़ा इंपॉर्टेंट मसला, हमने मीरा पे बात करनी है। वो हाँ, फैसल शहजाद आए हैं, आप भी बल्कि बैठे हैं, आपको जरा गॉसिप सुनाते हैं। घर में तो आपके हमारे पास क्या गॉसिप होगी जो इनके पास होगी, लेकिन बल्कि हाँ आज का सेगमेंट बल्कि मलका से करा लेते। फैसल तुम आराम से बैठना आपस की बात है। लेकिन फिर भी बिफोर वी टेक अ ब्रेक, कि बच्चों का जो आप एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं वो क्या? तो हम लोग जो पाकिस्तानी बाहर होते हैं ना, हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए करें।
तो वहाँ बैठे बैठे आपको लगेगा कि हम काफ़ी लोग जो है ना वो एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं। तो मैं हूँ बोर्ड पे दिल के डेवलपमेंट एंड लिटरेसी। यहाँ पर हमारे 16 स्कूल्स हैं, ब्रांचेस औरंगी टाउन में, नॉर्थ में भी बहुत ब्रांचेस हैं। हमने ऑल गर्ल्स स्कूल खोला था पहले और अब माशाल्लाह से 30,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे पास लड़के भी पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ स्कूल ही नहीं है। इंटीरियर सिंध में बहुत स्कूल है, मीरपुर ख़ास के करीब भी बहुत स्कूल्स हैं। तो वहाँ बैठ के हम लोग चाहते हैं पाकिस्तानी कुछ करें। कभी कभार बहुत बेहिसी लगती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम सोचते हैं एजुकेशन में अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना तो हमारी कंट्री विल गो अ लॉन्ग वे। तो हमारी एक स्टूडेंट है दिल की, आफरीन, मुझे बहुत मेरी क्लोज है वो मुझसे। वो जो है वो दिल के स्कूल से पढ़ी है, औरंगी टाउन से। वो IBM में सब फुल स्कॉलरशिप पे है माशाल्लाह से, एंड शी इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। प्लीज उनका बताएं, उनको शो पे बुलाएंगे प्लीज, आप बुलाएं, आपको उनसे बात करके मजा आएगा। मुझे तो लगता है कि अगर वो नासा में भी गई ना तो वो रॉकेट लॉन्च करके छोड़ेगी। और मुझे लगता है कि जब भी मैंने एजुकेशन के बारे में बात की ना मर्द हजरात से, उन्होंने एज अ बिजनेस इस पे बात की। ये जब औरतें मेरे शो पे आती हैं और पढ़ाई और बच्चियों की पढ़ाई के बारे में बात करती हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ममता होती है, ठीक है ना। हम लोग पहला स्कूल बच्चे का हम ही होते हैं, माएँ। तो हम एजुकेशन को लेके हमेशा इतने इमोशंस के साथ चलते हैं और शायद यही वजह है कि दुनिया की, आपको पता है, जो पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई, पहली दुनिया की यूनिवर्सिटी मोरक्को में बनी और बनाने वाली थी औरतें। जी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, आज भी वहाँ वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद है। और मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन के लिए हम जितने इमोशनल हैं आदमी नहीं होते। जब भी यहाँ मेरे पास आके एजुकेशन से रिलेटेड लोग बैठते हैं, वो पॉलिसी और एज अ बिजनेस बात कर रहे होते हैं। बट जिस तरह आप बात कर रही हैं या मैं या जिस तरह औरतें बात करती हैं, वो एक अलग ही चीज़ होती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ी सी गपशप हो जाए, गॉसिप हो जाए। आपके पास जो खबरें शेयर कर दीजिए मेरे से ब्रेक में, मैं कहूँगी मैंने बताएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। और मलका को कुछ ज़्यादा गॉसिप पता नहीं है, मुझे हैरानी हुई क्योंकि यहाँ रहती नहीं शायद, और आपको नाम भी नहीं पता होते जब आपके सामने गॉसिप हो रही होती है। मुझे अब पता चलेगा, आज तो जरा कान खोल के सुनती रहूं। क्रैश कोर्स कराते हैं आपको गॉसिप में। और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीरा जी। मैं बड़ी परेशान, मुझे फैक्ट है, मैं बहुत परेशान हूँ उनको रोते हुए देख के कि क्यों क्या हो रहा है। एंड मुझे भी बड़ा दुख होता है कि जब भी मीरा जी की कोई भी खबर आती है तो वो कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा ही हो रहा होता है। एंड शी इज़ इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अभी रिसेंटली ये हुआ कि उनके घर पे, जो लाहौर में उनका घर है, उस पे कुछ लोगों ने अटैक किया, उनके घर पे उनकी मदर पे अटैक किया। और वो जान पहचान के लोग थे या रैंडम कोई, मतलब ऐसे कोई प्रॉपर्टी का इशू था। अच्छा। और वो उन लोगों का कहना ये है कि जो प्रॉपर्टी है, इसके जो कागजात हैं, ये मीरा ने फोर्ज्ड किए हैं। और मीरा जी ने कहा कि अगर ऐसा कोई आप प्रूफ कर दें तो आप बेशक मुझे हैंग कर दें, मैंने बिल्कुल फोर्ज नहीं किया, ये हमारा अपना घर है। तो वो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं मीरा जी के घर पे। लेकिन उसके बाद ये है कि मीरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर पुलिस ने आके उन लोगों को पकड़ा भी। लेकिन मीरा जी का कहना है जो असल कल्प्रिट है वो अभी तक पुलिस की नगरी में नहीं आया, उसको पकड़ना ज़रूरी है और मुझे जस्टिस चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। देखिए, मीरा जी के साथ, अब वो इतनी बड़ी पाकिस्तान की स्टार हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्यों फोर्ज करेंगी? आई डोंट अंडरस्टैंड। बस ये कि जो भी उनका मामला वो अच्छी तरह जल्दी सॉल्व हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, एक तो ये बात हुई। दूसरा मैं आपको खबर बताऊं, मैं सुन रही थी कि एक यूट्यूबर है, अली खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम है, और उनको अभी हाल ही में अरेस्ट किया क्योंकि वो कुछ अजीब सिली स्टूपिड हरासिंग प्रैंक्स करते थे, जिसमें वो खवातीन से बहुत फजूल सवाल करते थे। और ये वीडियोस लोगों को बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। कुछ 20 के करीब कंप्लेंट्स थी, उनकी पुलिस कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ। उनको भी रिसेंटली पकड़ लिया पुलिस ने। अच्छे खासे मैच्योर उम्र के ठीक ठाक भाई हैं ये। और भाई साहब को बाद में कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई ये इरादा तो नहीं था लोगों को दिल आज़ारी करने का, आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसे फील हो गया। अब मेरा इतना दिल चाह रहा है, जो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आउटस्टाइल के लिए वीडियो बनाऊं जो उनका बहाल होना है वहाँ थाने में। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों को इबरत मिले ना, कोई दोबारा ना खड़ा हो, दोबारा जाके वीडियो बनाए। नहीं आती है ऐसे, हैरास करे लोगों। हमारे कल्चर में वैसे एक रैंडम बंदा औरतों के साथ आके बात ही नहीं कर सकता, क्यों करेगा? उस पे इतना उसको पिटाई हो जाए, तो ये बंदा कैमरा लेके
बिल्कुल दूसरी बच्चियों को, औरतों की वीडियोस बनाता था, उनको तंग करता था, हरास करता था, उनके कपड़ों पे बात करता था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान पुलिस, जहाँ ये मेरे ख्याल पता नहीं गुजर खान गुजरावाला कहाँ का वाक़या है, बहरहाल जहाँ कभी वहाँ की पुलिस को गुड जॉब, वेल डन। बिल्कुल ऐसे लड़कों को पकड़ के फ़ौरन जो है ना इनको सीधा करना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप वायलेट नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान की कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप वायलेट कर रहे हैं और बड़ी इसकी बुरी सज़ा होगी। तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप YouTube को बहुत दफ़ा कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं इट्स ओके, तो वहाँ कंप्लेन करें जहाँ इनके डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा हुआ, इससे बाकी लड़कों को भी इबरत होगी जो कर रहे हैं बिहेव एंड अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल रखें। इस हवाले से नादिया, हमारा जो FIA का विंग है ना साइबर क्राइम, वो बहुत एक्टिव है। आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ साइबर बुलिंग करें, आप इंटरनेट पे किसी के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ दें, आप रिपोर्ट करें, दे आर वेरी एक्टिव। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं भी खुद भी उनके साथ कुछ आजकल एक चीज़ पे काम कर रही हूँ। ये किस हद तक आपकी बात सही है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये हम तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो एक केस में कितना टाइम लेते हैं और क्या इनकरेज करते हैं कि आगे बात ना जाए कोर्ट तक, क्योंकि कोर्ट तक बातें नहीं जाती हैं। ये मुझे लगता है कि काइंड ऑफ इनकरेज करते हैं कि वही चीज़ खत्म हो जाए। तो मैं भी खुद उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ एंड आई विल लेट यू नो इन अ फ्यू डेज कि मेरा खुद साइबर क्राइम के साथ और FIA के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो साइबर क्राइम का विंग है इनका। तो वो मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल सच सच खरी खरी बात। तो मैं भी खुद देख रही हूँ। एक तो दो बातें ये होगी। नेक्स्ट हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बल्कि एक कपल है, ज़ारा नूर अब्बास और उनके हस्बैंड असद सिद्दीकी। वो एक प्राइवेट TV चैनल पे बैठे हुए थे इंटरव्यू में, और उन्होंने जिक्र किया कि हमारे जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं, जो कंटेंट उस पर नशर किया जा रहा है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। और उनको लगता है कि जब हम इस काबिल होंगे या हमारे पास इतनी सिकत होगी कि हम खुद प्रोड्यूस करें, तो हम इंशाल्लाह इसको चेंज करेंगे। और अभी वो कह रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे स्क्रिप्ट ना लें जिसमें सास बहू के बारे में बात हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात हो रही है, या रेप के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें रेपिटेटिव हैं बहुत ज़्यादा और बहुत अरसे से हो रही हैं। तो हम बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं। न्यूज़ क्या है जो ये एक न्यूज़ बन गई है कि इन्होंने ये बात की है मेरे शो पे, मेरे ख्याल सालों से जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं ये सही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ारा नूर और उनके हस्बैंड ने कहा तो ये न्यूज़ बन गई। नहीं, नॉट रियली। इसमें न्यूज़ की क्या नहीं, बात है? मेरा ख्याल है कि जब तक हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे ना, बार बार सब करते हैं, बार बार नहीं करेंगे, मुझे ये लगता है कि ब्लॉगर्स 4-5 आर्टिस्ट की सिर्फ बातें लिख रहे हैं, चाहे वो यही क्यों ना कह दें कि आज हमने दांत ब्रश किया, बड़ा मिंटी फ्लेवर था। ऑनेस्टली इसमें कोई यूनिक बात नहीं है, इसमें कोई न्यूज़ की बात नहीं है। और यही चीज़ें हमारे सीनियर एक्टर्स कब से कह रहे हैं, आप क्यों नहीं उनकी बात सुनते? जब वो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहे हैं, साथ में सोल्यूशन बता रहे हैं, वो नहीं न्यूज़ ये है। क्योंकि वो 4 लोगों में से किसी एक सेलिब्रिटी ने वो बात कर दी, ओह हाईलाइट हो गई। सब हम लोग कब से ये कह रहे हैं, हम कब से ये कह रहे हैं, हमारे सीनियर एक्टर से जाके पूछे जिनके पास बकायदा सोल्यूशंस मौजूद है। तो दिस इज सॉरी टू से बट देयर इज नो न्यूज़, दिस इज नॉट न्यूज़, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन इतना चल रहा है, आई नो, इंस्टा और हर जगह, जैसे पता नहीं क्या बात होगी जी। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब तक खुद से एज एन एक्टर या फर्टिलिटी के जो लोग हैं वो जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक तो चेंज नहीं होगा। और जो हम दिखा रहे हैं अपनी आवाम को वो तो देखते रहेंगे जब तक हम प्रोड्यूसर्स और चल भी रहे हैं। आप यकीन करें इतने अच्छे ड्रामे भी बीच में बनते हैं, वो लोग नहीं देख रहे, या वो ऐसे जब जिस चैनल पे बन रहे होते हैं उसकी रेटिंग नहीं आ रही। मैंने कुछ अभी बड़े ज़बरदस्त ड्रामे पिछले दिनों देखे, वो मेन 3 चैनल्स के नहीं थे, वो दूसरे चैनल्स के थे, लेकिन वो गायब हो गए। अभी वो नान सिद्दीकी का ड्रामा कितना अच्छा था, गायब वैसे तो नहीं आया जिस तरह आना चाहिए थी उसकी रेटिंग और बिजनेस। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इग्नोर हो जाती हैं फॉर सम रीज़न, लेकिन अच्छा काम होता है, अगर उसकी रेटिंग नहीं आएगी तो वैसे प्रोजेक्ट्स पे बनेंगे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास खबर ये है कि आप आतिफ असलम की कितनी बड़ी फैन? ठीक ठाक ठीक ठाक बड़ी फैन है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताए कौन नहीं है? आतिफ असलम का ये कौन सा गाना है 12.99? मेरा टेस्ट ले रहे हो? इंटरव्यू ले रहे हो मेरा? क्या चल रहा है ये? न्यूज़ बताओ। न्यूज़ ये है कि आतिफ असलम अपनी नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं, और उस नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने कास्ट किया है सजल अली को। और सजल के बारे में कहा जाता है कि सजल जिस प्रोजेक्ट में होती हैं वो प्रोजेक्ट तो हिट होता है। और आतिफ असलम वैसे इतने बड़े स्टार हैं, लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, इनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं यूट्यूब के ऊपर। लास्ट इनके जितने प्रोजेक्ट आप देखें, अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत रमज़ान में इनका प्रोजेक्ट था, वो बहुत अच्छा था आतिफ असलम का, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन है ना, बेसिकली कभी ते हंस बोल वे, वो था ना? वो एक प्राइवेट के लिए बड़ा अच्छा गाना है, बिल्कुल, वेरी नाइस। और
सजल वीडियो में होंगी तो ये भी एक अच्छी बात है कि वीडियो में एडेड उसकी वैल्यू हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है, वैसी बहुत प्यारी लगती है। किसी वीडियो में आए, ड्रामे में आए, इनका आपको पता है किनकी बात कर रहे हैं? मुझे सजल का पता है। पता है? हाँ। मेरा पता था, आपका पता था? शुक्र, कैसे नहीं पता ठीक होगा? है। बच गई मैं। थैंक यू जी। Having said that, ये जो collaborations हो रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा जो कमर्शियल वैल्यू इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह जो हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं, इनमें फरहान सईद भी बहुत बड़े स्टार हैं, आयमा बेग और फरहान सईद जो हैं वो भी एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनका म्यूज़िक वीडियो भी आ रहा है और सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें डाली हैं, बहुत खूबसूरत किस्म का म्यूज़िक वीडियो जो कि कुछ दिन में हमें मिलेगा। अच्छा, और कौन सा एक्टर आपको लग रहा है जो आजकल आपको एक फीलिंग आ रही है फंसने वाला है बड़ी बुरी तरह? एक्टर, हाँ, हमारा फंसने वाला एक्टर ऑफ द वीक? फरहान सईद नहीं, जिसको थोड़ा कम बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें वो कहते हैं और वो करते यासिर नहीं। हुसैन। ऐसे कौन से एक्टर हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ जो कहते हैं करते नहीं लेकिन बहुत बोलते हैं, जिनको लगता है उनको सब पता है? फिरोज खान। फिरोज खान। ये अभी फिरोज खान जो है मुझे लगता है अनकरीब उनकी कोई बात पकड़ी जाएगी। फिरोज़ खान बहुत वोकल हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को लेके हर टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं वो। जब भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज़ वायरल होती है तो उस पर बड़े पेश नज़र आता है। एंड यू राइट कि आपका हंच बिल्कुल ठीक है। एंड आई एम नॉट, उनके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आपको पता है कि रिसेंटली गर्दिश करती रही, जिनको उन्होंने डिबंक भी किया। सो या यू उनकी राइट। कुछ चीज़ें हैं ज़रा ऐसे बयान थे जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं या गलत हो सकते हैं। अच्छा, फिर अच्छा कुछ ये भी एक्टर्स होते हैं कितनी कोई बुरी फजूल बात कर देंगे और बाद में एक बड़ी अच्छी बात कर देंगे, अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार मैं इसकी क्लास लूं। ये अच्छा है, कमेंट्स वालों को कंफ्यूज करते हैं कि क्लास लूं या सपोर्ट लूं करूं। खबर करते हो एक बहुत अच्छी बात होगी ना औरतों के फेवर में और एकदम एक अजीब बात आ जाएगी, अब कर लो जो करना है, क्या करेंगे? तो आप खबर करते प्रॉब्लम में डाल रहे हैं कि क्या करें? कंफ्यूजन हो जाती है कि अभी तो ये गलत बात करा था, लेकिन आई स्टिल थिंक कि फिरोज खान नीड्स टू टेक इट इजी। बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। ट्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ, पता है हम क्या करते थे? हल्का में एक डायरी बना लेते थे। लिखना होता था डायरी में लिख लेते थे, वहीं खत्म हो जाता खुद ही वहाँ खत्म। अब वो इंस्टाग्राम और सब डायरी हो गई है। इन पे जब लिखते हैं आप, उस पे क्या सुकून मिलता है? मैं कितना बोलती हूँ लेकिन मैं नहीं लिखती। मैं बहुत सारी चीज़ों में अपना ओपिनियन नहीं देती, मेरी ज़रूरत नहीं है। अब आसान हो गया ना ओपिनियन देना, थाउजेंड्स को मिल जाता है। मुझे तो मैं कुछ भी कहूँगी कोई ना कोई लोग होंगे जो अफेंड हो जाएंगे, माइंड करेंगे और करेक्ट करेंगे आपको, तो क्या ज़रूरत है? मुझे एक बहस में पढ़ना है नहीं, बहस से मैं बहुत घबराती हूँ। तो खैर नेक्स्ट बताएं। बहस आर्गुमेंट बनता है, फिर आर्गुमेंट से नेगेटिविटी क्रिएट। जी अली की शादी हुई, भूल हाँ गए? जी, वही उसी पे बात करना चाह रहा था। तुम्हें बुलाया नहीं ना, इसलिए इतने मूड खराब। बुलाया था मैं कराची में। अच्छा, पहला इनविटेशन आपको ही आया था? मैं उनके कुछ ऐसे दोस्तों में हूँ, सबको आया था, मुझे भी आया था उसमें। अच्छा, ग्रुप में इनविटेशन आया? ग्रुप इनविटेशन था। इरफान अहमद उर्फी, तौसीक सोल भाई, ब्रदर्स, तौसीक भाई। अच्छा तो हम सबको आया था। तो फिर तो आपको पता होगा शादी कैसे हुई? शादी उनकी, उन्होंने निकाह किया इस्लामाबाद में और बड़ी खामोशी से किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया और शी इज़ वेरी हैप्पी। और उन्होंने जिनसे शादी की है, इद्रीस इमरान उनका नाम है। रखो इसको, बहुत अच्छी लड़की है, हमने साथ में प्रोजेक्ट भी किया। शी इज़ अ वेरी फाइन गर्ल। दुल्हा भाई कैसे? दुल्हा भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। दुल्हा भाई जो हैं वो हांगकांग से हैं, हांगकांग गए, पाकिस्तान से बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद में शादी हुई? लाहौर में? सॉरी, लाहौर में। हाँ, फैसल लाहौर में। हाँ, अच्छा। और जो इनका बिजनेस है वो स्पोर्ट्स का बिजनेस है। ये हांगकांग की टीम को कोच भी करते रहे हैं। तो खेलते हैं, खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी रहे हैं, अब कोचिंग भी करते रहे और इंटरनेशनल कोच रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो हमारी जिया को भी शौक है स्पोर्ट्स? जिया को ना योगा का बहुत शौक है। Exactly. शी इज अ योगा इंस्ट्रक्टर और बहुत अच्छी है और वो प्रीच भी करती हैं योगा और वो क्लासेस भी लेती हैं। ये रहेंगी कहाँ? मतलब लाहौर रहेंगे, इस्लामाबाद, कराची, कहाँ का प्लान है तुम्हें तो बताओ। ये हांगकांग में। वहाँ जा रही है? हाँ। चलो जी, एक और घर है, अब हांगकांग में अपना घर हो गया। क्योंकि उनका वहाँ जाके बिजनेस आप वहाँ है। आर्किटेक्चर हाँ, देखिएगा। अभी यूएस में तो एक नया बन ही गया मेरा, अब देखिएगा मेरी फ्रेंड का घर, उफ, ऐसी खिड़कियाँ ऊपर जाती मेरे से बंद हो जाती। बड़े बड़े बरामदों वाला। बहुत जबरदस्त। अच्छा, कभी आपको कहा नहीं सुल्ताना अपने यहाँ मैंने शूटिंग करनी है? नहीं तो हमारी शूटिंग हुई, बिनरोई की हुई थी। बिनरोई की हुई थी? हाँ, बिनरोई इसी वाले घर में? कैलिफोर्निया नहीं, दूसरा घर थे, हमारे क्लाइंट्स के घर थे। जो हवेली देखी थी आपने, उसमें हुई थी बिनरोई की। अच्छा, तो इधर अगर ये पाकिस्तान में घर होता, आप वहाँ शूटिंग की इजाजत देती हो? कि पता ना क्रू में लोग पान वाले, गुटके वाले भी होते हैं। देखिए, फैमिली को अपना नहीं करते, उसमें इजाजत का नहीं होता। अगर मम्मी कहती तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था।
शूटिंग होती। और फिर निशान पड़ते हैं, वो क्या करना था आपने? मेंटेनेंस फ्री, राइट? फिर उसको पेंट करते। सोफों पे पड़ता है, फिर क्या करती? वो भी कर लेते। पान की पीकों के निशान, वो खैर सबसे बड़ा मसला बन जाता है ना? देखिए वहाँ के तो किसी ने पान नहीं खाया था। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन आप कुछ भी कर लें। हाँ, मसला ये होता है। अच्छा जी फैसल, और बताएं क्या खबरें आपके पास? मुझे एक तो बात तुम्हें लग रहा है मैं सेगमेंट कर रही हूँ। नहीं, मुझे एक बात याद आ गई, आपकी बात से एक बात याद आ खबरें तुमसे ज्यादा तो मेरे पास है। इनका चेक मुझे मिलेगा आज। हाँ जी जी जी। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि हमारी एक बहुत अच्छी होस्ट है अनुषा अशरफ। हाँ, वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव रहती हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली ये तुम पैर हिलाते हो ना, मैसेज मुझे आते हैं कि प्लीज फैसल से क्या बैठते हुए पैर ऐसे टांगे नहीं हिलाते, बहुत बुरा लगता है। ओके सेफ्टी पिन लगा दूं? मोना को बुलाएं यार, सेफ्टी पिन लगा दी। वैसे को ना ये टांगे हिलाते हैं ना, मैसेज हमें आते हैं, पता है? जी फिर अच्छा क्या हुआ अनुषा को? अनुषा अशरफ जो है वो उन्होंने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि आस्क मी अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस पर लोगों ने बहुत सारे उनके साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए और बहुत सारे लोगों ने उनको ये भी कहा कि आप मुझसे शादी कर लें। अब फैंस होते हैं वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो अनुषा अशरफ ने, जो पाकिस्तान के अंदर एक टॉक्सिक रिश्ता कल्चर है, उसको एड्रेस किया उस इशू को। वो कुछ उनके इंटरेक्शन रहे हैं मिसेस खान जो कि अच्छा उनके साथ, और मिसेस खान ने उनको कहीं ये बोला था कि आप बहुत यू आर टू इंडिपेंडेंट, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू फाइंड अ मैन टू मैरी। नहीं, कुछ लड़के होते हैं, उनको चाहिए होती है इंडिपेंडेंट लड़कियों पे ही वो खुश होते हैं कि जी जो मुझे स्पेस नहीं है। क्या बात हुई मिसेस खान? ये तो कुछ बड़ी अच्छी क्वालिटी डिपेंड्स ना। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार बात की है अनुषा अशरफ ने। वो कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो अगर हस्बैंड घर पे बैठ के काम करना चाहे, लिखना चाहे, खाना बनाना चाहे, तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। हम 2021 में रहते हैं और आजकल का जो मर्द है वो तो सपोर्ट करता है इंडिपेंडेंट। हाँ, करना भी चाहिए। अच्छा, विभिन्न मैसेजेस आ रहे हैं कि जी मलका जी से पूछ लें जाते जाते, मैं आपको सॉरी फिर स्विच कर रही हूँ बात को, घरों की मेंटेनेंस कैसे होती है, किन चीज़ों की मेंटेनेंस करानी चाहिए, कितने अरसे बाद? आई मीन कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान का क्लाइमेट एंड एवरीथिंग। तो नादिया, हम लोग तो वहाँ जब घर बनाते हैं, अगर यहाँ का भी क्लाइमेट आप देख लें, उसमें हमें एक होम ओनर्स को एक किताब देनी चाहिए कि जी आपको फला चीज़ समझे, एसी के फ़िल्टर हर 6 महीने में बदलने हैं आपको। ये जैसे वहाँ पर हमारा एक टाइम होता है कि 1-2 बल्ब वो हुए तो घर के बल्ब आप बदलें। आपने कब कॉबवेब्स हटाए, खिड़कियाँ यहाँ खिड़कियाँ साफ़ करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो रैंडमली साफ़ हो रही होती हैं। या बारिशों से पहले आप छत देखें कि सारे गटर जो हैं वो खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए हैं, कोई ब्लॉक तो नहीं है। तो दैट्स मेंटेनेंस, बट इट्स ऑन गोइंग। यू कांट बारिशें आने वाली हैं तो बेस्ट टाइम है अभी कि आप अपनी छतों को, खिड़कियों को रिपेयर करें, सारी चीजें सब करें। बाद में ना रोएं कि वो भर गया और क्लॉग हो गया, पहले से उस पर प्रोएक्टिव। और अपनी गली के भी जाके सीवरेज वाले आप खुद से देखें और अभी से कंप्लेन करें ताकि वक्त से पहले जो है ना सफाई हो जाए आपकी गलियों की और कोई ब्लॉकेज वगैरह ना। 100%। नाते एक चीज मैं कहूँगी, सॉरी, जो आपकी डिस्कशन चल रहा था इंडिपेंडेंट विमेन का, आई थिंक आप और मैं यहाँ बैठे हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट खवातीन, बट आई थिंक हमें सपोर्ट भी बहुत मिली हुई है बैक एंड से। तो आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर एक आप इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब है कि दूसरा स्पाउस सिर्फ घर में बैठ के रोटी बना रहा है। मतलब हम लोग बैक होम वहाँ पर हम खाना भी खुद बनाते हैं, हम कुकिंग भी, वो ड्राइविंग भी खुद कर रहे हैं, घर सफाई भी खुद कर रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और सब मिल के कर रहे हैं। कभी मेरे हस्बैंड कुक कर रहे होते हैं, कभी हम कुक कर रहे होते हैं, कभी हमारे बच्चे कुक कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इंडिपेंडेंस का भी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी क्रूड ले जाते हैं कि अगर फीमेल इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, दैट मीन्स हस्बैंड जो है वो आपके अंडर है। दैट डजंट मीन इट्स अ पार्टनरशिप। बिल्कुल सही, इट्स अ पार्टनरशिप। देखें आप बैठी हैं, मैं बैठी हूं, इंडिपेंडेंट तो बड़ी अच्छी बात है कि लड़की को आप बहुत सारे काम अपने खुद कर रही होंगे हर चीज के लिए कि ये भी कर दो वो भी कर दो, ये नहीं होता। ये तो एक बड़ा अच्छा अनुषा में बहुत एक प्लस पॉइंट है। आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब ऑफ डिस्क्राइबिंग कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, और जब आप साथ काम करते हैं तभी तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मलका, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई आपसे। अब आप आएंगी अमेरिका? मैं तो आपकी टीम में हूँ, बस मैं अब आपकी टीम में हूँ प्रोजेक्ट्स की। बिल्कुल, आप तस्वीरें भेजना मॉर्निंग शो में कि आप वहाँ काम करिए। बिल्कुल, आई वुड लव दैट। थैंक यू सो मच। इंटर्नशिप में मैं बस समर में जा रही हूँ इंशाल्लाह इनसे सीखने। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच अगेन। और फैसल मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्र है फैसल को आपने टोका है टांग के ऊपर, ये देख पढ़ लो, I trust you, है ना। वो कह रही बहुत अच्छा कि आपने इनको बताया, खासतौर पे फिजा को कह दो सॉरी फिजा। फिजा, आई एम सो सॉरी।
कहना मैं ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट टाइम आई विल बी वेरी केयरफुल। और हर जगह शो के अलावा भी ख्याल रखूंगा। हाँ, ऑफ एयर, ऑन एयर, सब जगह। हाँ जी, अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।